हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 3ds मैजिक मैक्स में। आज मैं आप लोग को बेडरूम का एक लाइटिंग सीन बताऊंगा कि कोरोना रेंडर में कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा एंगल सेट करूंगा कि कैमरा एंगल कैसे सेट करना होता है और कितने हाइट पे रखना होता है। तो पहले कैमरा लेना है, फिजिकल कैमरा। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको, देन इसमें ये व्यू पोर्ट सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे सी प्रेस करो तो आप कैमरे में चले जाते हो। फिर इसको हैंड टूल से आप नीचे लेके आओ। ठीक है, ये बेसिक है। अभी इसके बाद कैमरे में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोकल लेंथ है, मैं यहाँ पे 30 किया, 29। तो फोकल लेंथ आपको सेट करना है। थोड़ा और मैं कैमरा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया कैमरा। और इसके बाद फिर कैमरे में जाना है आपको। उसके बाद इसको क्लोज ऑल करो। यहाँ पे पर्सपेक्टिव कंट्रोल है, इसको मैं करता हूँ तो पर्सपेक्टिव मेरा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब इसके बाद सबसे पहले बेसिक क्या है लाइटिंग का, आपको मटेरियल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाके आपको कोरोना सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोरोना मटेरियल। उसके बाद आपको कलर में जाके यहाँ पे आपको कोरोना कलर करेक्ट लेना है। फिर इनपुट में जाके आपको कोरोना स्काई सेलेक्ट करना है। इसको मैं 0.5 इंटेंसिटी स्काई की, और यहाँ पे इसका सैचुरेशन जो लेवल होता है -0.2। रेंडरिंग में जाना है। उसके बाद इन्वायरमेंट में फिर आपको कोरोना कलर करेक्ट जो आपने लिया है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। ठीक है, बाद में यहाँ पे है एक्सपोजर कंट्रोल, तो इसको आपको यहाँ पे करना नो एक्सपोजर कंट्रोल। ये हो गया। अब इसके बाद एक हम लोग रेंडर में जाना है, रेंडर सेटअप। शो, बाद में से इंटरेक्टिव रेंडरिंग करना है। लाइटिंग करते हुए सबसे पहले आपको बेसिक इन्वायरमेंट सेट करना है। एक बार वो फील्ड लाइट आ गया अंदर विंडो से, उसके बाद आप उसके बाद सन डालिए। देखिए अभी स्काई का लाइट अंदर आ रहा है। अभी मुझे जाना है टोनल मैपिंग, इसको ऑन करना है। फिर यहाँ पे मैं इसको 1 करता हूँ। मैं ये हाईलाइट जो है इसको मैं 50 करता हूँ या तो 100। कॉन्ट्रास्ट जो है इसको 2 करता हूँ। यहाँ पे लट दिया हुआ है, ये लट जो है ना रेडीमेड यहाँ पे प्रीसेट्स हैं जो इससे आउटपुट और अच्छे आ जाते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी आगे जाके आपको और भी अच्छे वीडियो में बनाऊं। अगर आपको लगा कि नहीं कुछ गलत है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और अच्छे से वीडियो में बनाऊं। अभी देखें यहाँ से वाइट फील्ड लाइट हो चुका है अभी मेरा। अभी मैं बाहर से एक सनलाइट डालूंगा क्योंकि मुझे अंदर थोड़ा सा एक
सन का सोर्स चाहिए मुझे। और यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, लैंप में लाइट डालूंगा तो ये डे लाइट का फील हो गया है ये। और यहाँ पे विंडो के बाहर मैं एक प्लेन डाल के उसके अंदर स्काई लगाऊंगा ताकि विंडो से थोड़ा ऐसे मतलब बाहर दिखेगी कि बाहर कुछ तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये खाली खाली लग रहा है यहाँ पे। लाइट में जाके कोरोना, उसके बाद कोरोना सन लेना है आपको। फिर यहाँ से एक सन का डायरेक्शन दे देता हूँ। आपको फ्रंट में जाना है, वाई एक्सेस में आपको नीचे लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे साइज में इसको 10 या 15 करता हूँ मैं। इंटेंसिटी 0.1 या 0.2 ये रेंडर मारने के बाद पता चलेगा कि कितने में परफेक्ट आउटपुट आएगा। एक मैं फिर से इंटरेक्टिव रेंडर मार लेता हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे रेंडरिंग में देखिए आपको ये सन का फील यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, बाहर एक इन्वायरमेंट सेट करना है प्लेन लगा के। तो इसके लिए मुझे पे जाना है, प्लेन लेता हूँ मैं इसे, किया यहाँ पे ऑल कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसको यहाँ रखना है और इसमें हल्का सा क्रॉस करता हूँ मैं ताकि वो एंगल में अच्छा दिखे। फिर आपको मटेरियल में जाना है, यहाँ पे कोरोना लाइट, फिर इसमें मैप, यहाँ पे जाना है आपको, बिट मैप सेलेक्ट करना है। मैं ये बिट मैप लेता हूँ मैं। इसे यूवी मैप दिया, बॉक्स, रिटर्न सेंटर। ठीक है, अभी एक मैं फिर से इंटरेक्टिव रेंडर मारूंगा, उसके बाद परफेक्ट पता चल जाएगा बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ये डे लाइटिंग के लिए इतना ही था। ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे विंडो में से थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये पूरा सीन वाइटिश जो सीन होता है मैं वैसा लाइटिंग कर रहा हूँ मैं, ताकि वाइट वाला फील आ जाए इसको। तो अभी देखिए अपना ये पूरा डन हो चुका है। अब ये वुडन को हल्का मैं ओवरराइड में डालता हूँ। स्विच रे मटेरियल होता है जो कोरोना स्विच रे, उसके अंदर डाल दूंगा तो ये जो बाउंस हल्का हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो ये वुडन स्लेब किया, वुडन फ्लोरिंग। मान ली यहाँ पे जाना है मुझे कोरोना में, यहाँ पे ऑप्शन कोरोना रे स्विच मटेरियल। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको स्विप करना है। उसके बाद फिर से इसको यहाँ पे इंस्टेंस पे कॉपी करना है, यहाँ पे भी इंस्टेंस पे कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको जाके कोरोना मटेरियल डालना है। यहाँ पे फ्रेम में इसे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड कर देता हूँ। ये टेक्सचर थोड़ा काला आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि रेंडर में थोड़ा ज़्यादा काला आ रहा है। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ मैं। ये देखिए ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो इसको मैं ब्राइट करता हूँ थोड़ा। ये इसका टेक्सचर है, कलर में जाना है आपको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये लैंप में मैं एक स्पेयर लाइट डाल देता हूँ। स्पेयर लाइट डालने के बाद रेंडरिंग करना है। उसके बाद आपको कोरोना में जाना है, कोरोना सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है कोरोना लाइट। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्पेयर लाइट। अभी ये लैंप है, लैंप के अंदर इधर लाइट डालता हूँ मैं। ठीक है, और इसे यहाँ पे देता हूँ मैं 3500। ठीक है, और इसे सेम यहाँ पे इंस्टेंस पे कॉपी करना है आपको। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आपको अगर मेरे से बात करना है, चैट करना है, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। अभी एक फिर से मैं एक रेंडर मार के चेक करता हूँ प्रॉपर आया कि नहीं आया। अगर प्रॉपर आया तो ये इसे हम इसका सब सेटिंग करके फाइनल रेंडर लगा देंगे। अभी इसमें ये लाइटिंग जो मैंने किया है, अभी इसमें आपको इसलिए मैंने ये लाइटिंग किया है कि छोटा सा सीन है कि इसमें जैसा भी देखे मैंने इसको वाइट कलर दिया है, वाइट वाइट लग रहा है, कोई कलर बाउंस नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने ये लाइटिंग किया, छोटा सा है। अगर आपको इसका अगर मॉडलिंग पार्ट भी चाहिए कि मैंने मतलब मॉडलिंग कैसे किया है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके मॉडलिंग के साथ में बताऊँगा। कि आपको सिर्फ लाइटिंग का ही चाहिए तो फिर मैं आपको लाइटिंग बताऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में
बता सकते हैं कि आपको लाइटिंग का ट्यूटोरियल ज़्यादा चाहिए कि मॉडलिंग का चाहिए। फिर उस हिसाब से आगे मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि आपको कौन सी वीडियो दूँ ज़्यादा करके। ये अभी परफेक्ट हो गया है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस मटेरियल को कॉपी करता हूँ मैं। उसके बाद इसे पिक करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये डन हो गया है। अभी इसके बाद मैं इसका, आपको जाना है रेंडर एलिमेंट में। उसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आईडी। उसके बाद आपको लेना है वायर कलर, अल्फ़ा एंड ब्लूमेन ग्लेयर। ठीक है, ये सिलेक्ट करने में आपको। और इसके बाद रह गया इसकी साइज, जैसे मैं हाइट 1080 इतने पे मैं रेंडर लगाऊंगा। तो एक चीज़ और आपको बताना था कि आप यहाँ पे देखेंगे, आप YouTube पे सर्च मारिए 3ds मैजिक मैक्स करके। आपको अगर पूरा सीखना है, आप स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो देखिए, आपको लाइटिंग भी आ जाएगा, मॉडलिंग भी आ जाएगा। टोटल मैंने 180 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। और अभी इसे मैं फाइनल रेंडर के लिए हिट कर रहा हूँ मैं। आप ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़।